कैथल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में दाखिले के लिए दूसरी मेरिट सूची उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। इस सूची के माध्यम से विद्यार्थी 23 जुलाई तक प्रवेश ले सकते हैं। जानकारी देते हुए राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि विद्यार्थी समय रहते अपना दाखिला ले लें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि जो छात्र मेरिट सूची में स्थान नहीं पा सके वो छात्र 25 जुलाई से ओपन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को अपने सभी प्रमाण पत्र तथा उनकी फोटोकॉपी की 2-2 प्रतियां साथ लेकर आनी होंगी। विभिन्न संकायों के लिए बनाई गई समितियों के माध्यम से विद्यार्थी अपने प्रवेश की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। कॉलेज में 540 सीटों में अब तक 174 सीटों पर दाखिला प्रथम सूची में हो चुका है। देखें इस रिपोर्ट में। DHEO हरियाणा की वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और पूरे हरियाणा के जो एडमिशन्स हो रहे हैं वो सारे ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू होंगे। हमारे कॉलेज में अभी तक 540 एडमिशन्स में से 174 एडमिशन पहली लिस्ट में हो चुके हैं। दूसरी लिस्ट अभी आ चुकी है, अगले 2-3 दिन में उसमें से भी बच्चे एडमिशन लेंगे। और इस कॉलेज में जितनी भी सीट्स हैं वो नॉर्मली हर बार भर जाती हैं, तो एडमिशन की हमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। पर बच्चे फिजिकल जो एडमिशन काउंसलिंग होगी उसमें भी बच्चे आते हैं, उसमें वो बच्चे भी आते हैं जो किसी वजह से फॉर्म भरना रह गया हो उनका। नहीं, हेल्प डेस्क तो हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी अपने जितने भी कोर्सेज उनके यहाँ शुरू होते हैं उनके लिए लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी एडमिशन कमेटी पूरी बनी है और वो हर डिपार्टमेंट अपने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ होता है और वो बच्चों को गाइड करते हैं। हमने जहाँ जहाँ एडमिशन कमेटी बैठी है उसका रोड मैप भी बाहर कॉलेज में बच्चों की इन्फॉर्मेशन के लिए लगा रखा है और हमारा स्टाफ भी उनको उन जगहों पर गाइड कर देता है, भेज देता है और सारी जानकारी बच्चों को डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो दे रहे हैं। अभी दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। दूसरी लिस्ट का अभी एडमिशन की फ़ीस भरने का जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है और ये जो प्रोसेस है ये आज और कल 2 दिन चलेगा। उसके बाद 25 तारीख से फ़िज़िकल काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद में बच्चे डायरेक्टली यहाँ आके हर कॉलेज में, मेरे कॉलेज में ही नहीं, हर कॉलेज में डायरेक्टली जाके और अपना जहाँ भी सीट्स खाली होंगी वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। हमारे महाविद्यालय में फर्स्ट ईयर का ग्रेजुएशन का 540 सीट्स हैं जिसमें से अभी 174 एडमिशन्स हो चुके हैं। तो नई शिक्षा नीति में जैसे सर बच्चों को स्किल दी जा रही है, नए नए कोर्सेज दी जा रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है वो बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं, उनको क्या संदेश रहेगा? बाहर की तरफ रुख करने वाले बच्चों को मैं यही कहूँगा कि हमारे देश में जो एजुकेशन है वो क्वालिटी में बाहर से ज़्यादा बेटर है और उसके लिए मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ क्योंकि हमारे देश के लोग बाहर जाके बहुत सारी कंपनीज़ के CEO बने हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को वो हेड कर रहे हैं। उन्हीं डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में से एक भी आदमी आके हमारे देश की कंपनीज़ में जो कि उनके बराबर का पे करते हैं उनमें कोई CEO नहीं है। इसका मतलब हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कोई कमी नहीं है। हाँ, एक ये ट्रेंड वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ जाने का चला हुआ है जिसको एक के बाद एक लड़का या बच्चियां हमारी जो बाहर जा रही हैं, जबकि मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया हमारे देश में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, उनके सारे लोगों को यहाँ इंडिया में अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और हमारी जो इकोनॉमी की प्रोग्रेस है वो बाकी वर्ल्ड से काफ़ी अच्छी है। और अभी कल ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि 2050 तक इंडिया US के बराबर की इकोनॉमी होगी। तो अगर बाहर वालों को हमारे देश में अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी दिखा पा रहे हैं।
और क्यों नहीं हम बच्चों का जो बाहर जाना रोक पा रहे हैं, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी शायद इस डायरेक्शन में ये मदद करे कि यहाँ पे लोग बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्किल सीखें, स्किल सेट के साथ अपना काम शुरू करें और वो नौकरी मांगने वाले ना रह के नौकरी देने वाले बने। और जैसे कि स्टार्टअप पॉलिसीज़ वगैरह हमारे यहाँ अब पिछले कुछ सालों से काफ़ी अच्छी चल रही है, तो काफ़ी नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो हो सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद में ये स्टार्टअप जो हैं वो और ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ आए और ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और लोग रोज़गार प्रोवाइड करने वाले बने, ना कि रोज़गार पाने वाले बने।